अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, हमेशा की तरह सवाल और जवाब के सेक्शन में आज की जो सवाल और जवाब के सेक्शन में एक अहले तशरीह का सवाल है। वो इमरान भाई से एक सवाल करेगा और इमरान भाई इस पर बड़ा ज़बरदस्त जवाब देगा। आइए ये वीडियो सुन लेते हैं, फिर इसी पर बात करते हैं। उससे पहले चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही वीडियो को लाइक कर दें। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर लिखें। वीडियो सुन लेते हैं। मेरा नाम हैदर अली हाशमी है और मैं एक स्टूडेंट हूँ। इमरान साहब, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है। जैसे आपने अभी ये हदीस बताई है कि इल्म को 27 हिस्सों में बांट दिया और 2 हिस्से नबी को दे दिए गए, बाकी के 25 जो है इमाम मेहदी को दिए जाएंगे। ये एक आप अगर वाकई में ये इमाम 2 नबी को दे दिए गए जो आपने बता रहा है, ये हदीस और जो आपने बोला कि 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ते जब आयतुल्लाह खुमैनी का नाम आता और जब हुजूर का नाम आता तो 1 बार पढ़ते, आप अगर ये प्रूफ कर दिया तो मैं भी आपका मजहब कबूल करने तैयार हूँ। क्योंकि इससे पहले भी एक सेकंड आप सवाल करिए। आप एक सेकंड। किताब का नाम है बहारुल अनवार, उसकी वॉल्यूम नंबर 12, पेज नंबर 347। वाकया आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इल्म 27 हुरूफ पर मुश्तमिल है। तमाम अंबिया और रसूल जो कुछ लाए वो सिर्फ 2 हुरूफ हैं और तमाम लोग 2 हुरूफ से ज्यादा कुछ नहीं जानते। जब हजरत इमाम कायम अलैहिस्सलाम ज़हूर करेंगे तो बाकी 25 हुरूफ को जाहिर करेंगे और इन 2 हुरूफों में मिला देंगे और पूरे 27 हुरूफ के इल्म को फैलाएंगे। एक सेकंड जी, नहीं एक छोटा मैं बोल देता हूं उसके पहले। माशाल्लाह, मेरे को सबसे बड़ी खुशी ये हुई कि पहली बात आप खुले दिल से माने कि आपका मजहब अलग है। अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी बात, मेरा काम इल्म बांटना है। तौफीक इल्ला बिल्लाह, अल्लाह आपको तौफीक दे। मामला आपने पूछा कहां पर है, मैंने बताया। आप माइक खोलूंगा, माइक खोलो भाई, खोले। क्योंकि ये हदीस मैंने खुद पढ़ी है, हम सबने पढ़ी है। ये हदीस आपने हमें सुनाई कि सिर्फ 2 नबियों को दिया गया, 25 इमाम मेहदी को दे देंगे। मगर हदीस आपने अभी अलग सुनाई। अच्छा, आपने सुना है कि सिर्फ 2 इल्म को 27 हिस्सों में बांटा गया, सिर्फ 2 हिस्से इमाम मेहदी से पहले तक आए। हदीस ऐसी है, मगर आपने बताया कि नबी को सिर्फ 2 ही हिस्से दिए गए। माशाल्लाह हैदर, अगर आप थोड़ी सी उर्दू भी समझ सकते हैं, आपकी किताब पढ़ो, मेरी उर्दू लिखी भी नहीं है। सुना? अच्छा, जी। उसमें हिस्से नहीं आया, हुरूफ बोलकर आया। हुरूफ नहीं, सुनिए, पूरे लोग उर्दू सुन रहे, हम सब उर्दू समझते। क्या बताया गया मालूम है? 2 हुरूफ पर पूरा इल्म है जो कायम इमाम से पहले है। कायम इमाम आएंगे तो 25 हुरूफ वाला इल्म लाएंगे, पहले 2 को उसमें मिलाएंगे और 27 हुरूफ वाला इल्म सिखाएंगे। तब एक सेकंड सुन लीजिए आप, मतलब आखिरी इमाम आने के पहले जितने अंबिया और रसूल आए कितने हुर्फ पे है भाई? सिंपल उर्दू, 2 पे। मैं कुछ भी गलत बोला? वो कितने क्यों लाएंगे अपने साथ? का मतलब किसका इल्म ज्यादा हो गया भाई? मैं क्या गलत बोला? मैं आपको वही तो बता रहा हूँ। माशाल्लाह, इमरान भाई बड़े ही ज़बरदस्त अंदाज के साथ आप लोगों के सामने उसको जवाब इरशाद फरमा रहे हैं। कोशिश करें कि इस जवाब को आप सुन के जाएं, तो वीडियो बाकी थोड़ी सी रहती है, इसको मुकम्मल वॉच कर लें। आपने बताया कि नबी को सिर्फ 2 ही दिया, इमाम को ज्यादा है वैसा दिखाया आपने। वैसे है, मैं क्या बता, अल्लाह ने बाद में उन्हें और 25 देगा। इल्म पूरा किसको देगा? 27 में है। किसको देगा? इमाम मेहदी को देगा। तो फिर नबी के बारे में कुरान की आयत है, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, दीन मैंने मुकम्मल कर दिया। सूरह माइदा आयत नंबर 3। माशाल्लाह, देखिए मैं तो मेरे भाई के लिए बहुत हमदर्दी रखता हूँ। माशाल्लाह, कुरान की आयत में है अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, लेकिन आप लोगों की तफसीर में इस आयत का माना यह निकाला जाता क्योंकि उस दिन अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की विलायत का जिक्र हो गया, इसलिए दीन मुकम्मल हो गया।
लेकिन ये दीन अगर मुकम्मल हो गया तो फिर 25 हुर्फ वाला इल्म कौन सा है जो अब खास तौर पे मिलेगा हमारे को? इसका मतलब नबी मुकम्मल इल्म नहीं देखेगा इस उम्मत को। तो आपने भी ऐसा बताया कि जब दीन मुकम्मल हो गया तो फिर इमाम मेहदी कहां से आएंगे? आपने तो कह रहे कि दीन मुकम्मल हो गया। माशाल्लाह, ये आपने बहुत अच्छी बात कही। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? वो अहले बैत से होंगे जो लोग पूरे फिरकों में बटे हैं, उनको वापस कुरान और हदीस पे लाएंगे, नबी की इताअत करेंगे, ना कि नबी से इजाफे में कोई इल्म ला के देंगे। नबी के आगे का कोई इल्म नहीं ला सकते वो। नबी जितना इल्म दिया सिर्फ उसकी इताअत करके लोगों को दिखाएंगे और एक जगह जमा करेंगे। मैं ये बोल रहा हूं, ये हमारा इमाम मेहदी का जो हमारा अकीदा है, ईसा अलैहिस्सलाम का जो अकीदा वो ये है कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत में जब आएंगे तो कुरान और हदीस जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई उसकी तालीम सबको देंगे, क्योंकि लोग उसमें फिरके डाल के बढ़ गए। जी, आपने इससे पहले भी लास्ट आपके जो तकरीरों में उसमें भी अली इरशाद किताब का नाम लिया था। इमरान भाई ने बड़े ही अच्छे अंदाज के साथ आप लोगों के सामने उसको मुंह तोड़ जवाब दिया है, साथ ही उनको किताब के हवाले भी दिखाए हैं। थोड़ी सी वीडियो रहती है तो इसको सुन के जाएं। जी, और दूसरी भी किताब का नाम क्या था? एक सेकंड, मुंतहुल अमाल। जी, आपने कहा था कि उसके पेज नंबर पर माशाल्लाह अपनी 287 पे ये सब है। अपनी जो वीडियो है ना, वीडियो की डीवीडीज आप भाई को जरूर गिफ्ट करिए। उसमें हम लोगों ने बाज़ाब्ता पिक्चर लेकर पिक्चर को डाला है, पेजेस को डाला है। हैदर, अगर एक भी रेफरेंस गलत निकल जाए आप एनी टाइम वेलकम है मुझे सजा देने के लिए, मुझे अदालत में खींचने के लिए। मैं सुन के नहीं आ रहा हूँ, मैं देख के आ रहा हूँ किताब। हाँ, नहीं, एक सेकंड माशाल्लाह, करने तो पूछने तो भाई को। देखिए, आप लोगों के पास एक प्रॉब्लम सबसे बड़ा हो रही है कि क्या है मालूम है? इतने एडिशन से किताबों के एक एडिशन का पेज नंबर अलग, दूसरे का अलग रहता। आप खुद अभी बदल जा रहे हैं। मेरे पास जो किताब है उसका हवाला है मेरे पास, अगर आपको आगे चेक करना है मेरे ऑफिस पे आइए। आप कहते हैं कि बुक ये शिया लोग अगर शिया की दुकान पे आए तो नहीं मिलती। ये हाँ। आप इतना, मैं आप पे कोई इल्जाम मार, आप एक झूठी एक तोहमत लगा रहे हैं। अच्छा, आप मेरे को आ जाइए, आप मेरे को कोई दुकान का नाम बोलिए जहां से ये किताब ले सकता सलमान हूं। बुक सेंटर, ज़ैनब इस्लामिक बुक हाउस, आ जाइए आप। कब से रखना शुरू करें नहीं मालूम मेरे को, जी मुझे नहीं मालूम कब से रखना वहां पे शुरू किए। आज से उम्मीद है कि आपने वीडियो पूरी देखी होगी और वीडियो आपको समझ भी आई होगी, पसंद भी आई होगी। तो इस यकम मुहर्रमुल हराम का महीना शुरू है, जो इस्लामी महीनों में सबसे पहला महीना शुरू होता है। तो इस महीने की निस्बत शहादतों से है। इस महीने के अंदर दो जलील कद्र सहाबा कराम की शहादत का वाक़या रोनुमा इसी महीने के अंदर हुई। तो खलीफा दोम हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की शहादत भी इसी महीने के अंदर हुई और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की भी शहादत की निस्बत इसी महीने से हुई। तो इसी की बेनिस्बत सहाबा कराम की निस्बत अहले तशरीह का जो सवाल था तो उस इमरान भाई के सामने उसने रखा और इमरान भाई ने उसको मुंह तोड़ जवाब भी दिया, हवाले जात भी दिखाए। आपने भी सुन लिया होगा, आपका भी ये मैंड क्लियर होगा सहाबा के बारे में। जो लोग सहाबा के बारे में गलत बकवासात करते हैं, गलीज़ बातें करते हैं, तो उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है। तो अल्लाह ताला हमें इस फितने से महफूज फरमाए। और इसी तरह के जो लोग हैं सहाबा के बारे में गलत अकायद रखते हैं, गलत बातें करते हैं, अल्लाह ताला इनको इस सफ़ाई हस्ती से मिटा दे। अगर हिदायत के काबिल हैं तो अल्लाह इनको हिदायत दें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।